क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो वे आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब वे आपसे कुछ और ऊंचा चाहते हैं तो वे आपकी परीक्षा लेते हैं। और वह परीक्षा इतनी चुपचाप आती है कि अधिकांश भक्त उसे पहचान ही नहीं पाते। वाल्मीकि रामायण में, सुंदरकांड में, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में हर जगह इस सत्य को दर्ज किया गया है कि हनुमान जी केवल वही भक्त चुनते हैं जो अग्नि में तपकर भी अडिग रहें। अगर आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है बजरंगबली स्वयं आपकी भक्ति को परख रहे हों। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि 7वां संकेत वह है जिसे जानकर आपका हृदय भर आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अद्भुत सिद्धांत है, परीक्षा बिना परिपक्वता नहीं। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी यूं ही नहीं छोड़ते, वे उन्हें तराशते हैं जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है। हनुमान जी जो स्वयं अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी हैं, जो राम भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं, वे जब किसी भक्त को विशेष मानते हैं तो उसकी परीक्षा भी विशेष रूप से लेते हैं। पहला संकेत, जब अचानक आपकी भक्ति में बाधाएं आने लगती हैं, मंदिर जाना रुक जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ने का मन नहीं करता, पूजा में मन नहीं लगता या आलस्य नहीं है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्णित है कि जब हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे थे, तब भी प्रभु राम की भक्ति उनके हृदय में निरंतर जलती रही, बाहरी परिस्थितियां भले ही विपरीत हों। यह संकेत है कि हनुमान जी देखना चाहते हैं कि बाधाओं में भी आपकी भक्ति टिकती है या नहीं। दूसरा संकेत, जब जीवन में एक साथ कई समस्याएं आ घेरती हैं, धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, रिश्तों में दूरी, सब एक साथ। सुंदरकांड में वर्णित है कि जब हनुमान जी लंका गए तो एक के बाद एक संकट आते गए। लंकिनी का सामना, विभीषण से भेंट, अशोक वाटिका की खोज, मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र, हर पल एक नई परीक्षा। लेकिन हनुमान जी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि यह राम का कार्य है और राम का नाम उनके साथ है। जब आपके जीवन में भी यह बहुपर्तीय संकट आए तो समझिए बजरंगबली आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? रुकिए यहाँ एक क्षण के लिए। अगर आप इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं और आपने यह वीडियो देखा, तो यह संयोग नहीं है। हनुमान जी का स्मरण स्वयं एक संकेत है। तीसरा संकेत, जब आपके सपनों में कोई संदेश आए या बार बार हनुमान जी का ध्यान आए। अथर्ववेद और विभिन्न पुराणों में स्वप्न को दैवीय संवाद का माध्यम माना गया है। जब मन बार बार हनुमान जी की ओर खिंचे, जब सुबह उठते ही जय बजरंगबली मुख से निकले, यह केवल मानसिक क्रिया नहीं है, यह उनकी ओर से निमंत्रण है कि मैं तुम्हारे पास हूँ और अभी तुम्हें मेरी जरूरत है। चौथा संकेत, जब लोग आपको बिना कारण कष्ट देने लगे, निंदा हो, अपमान हो, विश्वासघात हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, निंदक नियरे राखिए। हनुमान जी ने स्वयं लंका में अपमान सहा, पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन उन्होंने उसी अग्नि से लंका दहन किया। यह सीख है कि जो आपको जलाने आए वही आपकी शक्ति का माध्यम बन सकता है, यदि आप राम नाम को नहीं छोड़ते। पांचवा संकेत, जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं लग रही, जब हनुमान चालीसा पढ़ें पर कोई परिणाम न दिखे, यह सबसे कठिन परीक्षा है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल फल मिलने पर भजन करे, सच्चा भक्त वह है जो फल न मिले तब भी भजन करे। हनुमान जी उस क्षण में आपकी श्रद्धा की गहराई नाप रहे होते हैं। छठा संकेत, जब आपके मन में यह विचार आए कि भगवान है भी या नहीं, यह संशय नहीं, यह परीक्षा है। उपनिषदों में नेति नेति का सिद्धांत है, जो ईश्वर को खोजने के लिए संशय से गुजरता है वही अंततः सत्य को पाता है। हनुमान जी का भक्त जब इस अंधेरे से गुजरता है और फिर भी जय हनुमान बोलता है, तो उसी क्षण वे प्रकट होते हैं। और अब 7वां संकेत, यह वह संकेत है जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे पवित्र है। जब आपके मन में अचानक असीम शांति आ जाए, बिना किसी कारण के, जब समस्याएं वही हों, परिस्थितियां वही हों, पर भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाए। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब हनुमान जी ने सीता माता को देखा, समुद्र पार की सारी कठिनाई के बाद, तब उनके हृदय में जो भाव आया वह था कृतार्थता, एक गहरी तृप्ति। यह तभी आती है जब हनुमान जी स्वयं आपके हृदय में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि तुम पास हो गए। यह शांति, यही परीक्षा का अंत है। यही वो क्षण है जब बजरंगबली आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। याद रखिए, हनुमान जी किसी साधारण भक्त की परीक्षा नहीं लेते, वे उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वे विशेष मानते हैं, जिसे वे अपने और करीब खींचना चाहते हैं।
अगर आपके जीवन में ये 7 संकेत दिख रहे हैं तो घबराइए नहीं, यह टूटने का समय नहीं है, यह निखरने का समय है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी। बिना सच्ची सेवा और भाव के भव सागर पार नहीं होता, और वह सच्चा भाव तभी प्रकट होता है जब हम परीक्षा में खरे उतर के हैं। तो अगली बार जब कठिनाई आए, मुस्कुराइए, क्योंकि इसका अर्थ है हनुमान जी की नजर आप पर है, और जिस पर बजरंग बली की नजर हो उसे कोई भी संकट, कोई भी शत्रु, कोई भी अंधकार स्थायी रूप से नहीं छू सकता। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में वो ज्ञान है जो आपकी आत्मा को बल देता है, आपके भक्ति मार्ग को और गहरा करता है। बजरंग बली की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।